नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राहु अपनी महादशा में कैसा फल देता है। ये मैं राहु को इसलिए लेके चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि राहु अकेला इंसान को बहुत बड़ी सफलता तक पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको राहु के रूल बताऊंगा, जो रूल आपको किसी किताब में ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। यदि आप किताब में मिल भी सकते हैं तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो राहु अपनी दशा में 3 प्रकार से फल देता है। पहला, वो जिस राशि पे बैठा हुआ है, वो मेष राशि से मीन राशि तक किसी भी राशि पे बैठा हो सकता है, किसी भी लग्न में, उसका जो राशि स्वामी है वो कहाँ पास बैठा है, किन किन भावों का स्वामी है। दूसरा, वो जिस राशि पे बैठा है वो किसी न किसी डिग्री पे होगा, तो उस डिग्री पे उसका नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी कौन है और उसका उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड कौन है। उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है, किन किन घरों का स्वामी है, और उसका सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी कौन है, वो कहाँ पास बैठा है, किन किन घरों का स्वामी है। इनसे राहु के कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस बनते हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस से राहु फल देता है, और यदि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस अच्छे हैं तो राहु हमको एडमिरेबल हाइट ऑफ सक्सेस यानी अपार सफलता दे सकता है, या फिर हमको वो सड़क पर ला सकता है। अब डिपेंड करता है कि हम देखते हैं कि राहु अपनी दशा में कैसे फल देगा। मैं फॉर एग्जाम्पल से देख लेता हूँ, मेष लग्न की पत्रिका ले लेता हूँ क्योंकि ये 1 नंबर से चालू होती है। मान लीजिए दोस्तों, मेष लग्न की पत्रिका में राहु जो है मेरा 10th भाव पे शनि की राशि पे यानी मकर राशि पे बैठा हुआ। मेष लग्न की पत्रिका में राहु 10th भाव में मकर राशि पे बैठा हुआ है। यहाँ इसका साइन लॉर्ड बना शनि। मैं मान लेता हूँ दोस्तों, शनि यहाँ पास क्या है 11th हाउस पे यानी अपनी ही राशि कुंभ राशि पे बैठा हुआ है, मान लेते हैं। और मान लीजिए राहु जो है 10th भाव पे मकर राशि पे बैठा हुआ है, मान लेते हैं वो उसका नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। वो अलग अलग डिग्री पे अलग अलग नक्षत्र लॉर्ड जाते हैं, तो मैं मान लेता हूँ उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है, शुक्र है, और उसका सब लॉर्ड मैं मान लेता हूँ शनि है। सब लॉर्ड भी शनि को मान लेता हूँ, ये मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पास ये अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 2, 7, 10, 11 जैसे हाउसेस को दे रहा है, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र क्या हुआ, 2य भाव का स्वामी हुआ और 7th भाव का स्वामी हुआ, और उसका सब लॉर्ड में शनि को मान लेता हूँ, 10 और 11 हो गया, मान लेते हैं। और उसका साइन लॉर्ड भी शनि है, वो भी 10, 11 दे रहा है। तो दोस्तों राहु अपने नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और साइन लॉर्ड के थ्रू 2, 7, 10, 11 जैसे हाउसेस को दे रहा है। यदि इसी राहु की दशा लग गई तो इस इंसान को अरबपति व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, हर सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ हो सकता है। तो दोस्तों राहु कैसे फल देगा ये आपको संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराने पर पता चलेगा। राहु 2, 6, 10, 11 भी दे सकता है आपको। ये बिजनेस में अपार सफलता तो नहीं दिलाएगा। 2, 6, 10, 11 आपका बिजनेस वाला हाउस ना होके ये आपको IAS IPS अधिकारी डायरेक्टर लेवल का इंसान बना सकता है। इसमें 2, 10, 11 आ रहा है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2, 6, 10, 11 हाउसेस पद प्रतिष्ठा का है, बहुत हाई लेवल के अधिकारी पहुंचने तक का है। 2, 7, 10, 11 दे रहा है तो आपको बिजनेस में अपार सफलता दिला सकता है। 2, 6, 10, 11 दे रहा है आपको बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा दिलवा सकता है। दोनों ही हाउसेस बहुत पैसा देंगे। 2, 7, 10, 11 बिजनेस का हो जाएगा, 2, 6, 10, 11 IAS IPS डायरेक्टर CEO जैसे पद का हो जाएगा। इनका भी शेयर होता है, ये भी एक प्रकार के बिजनेसमैन ही होते हैं। अब अगली बात है, ये 4, 11, 12 दे रहा है तो ये हमको प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दे देगा। तो दोस्तों राहु का फल जानने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। वो कौन से हाउसेस एक्टिवेट कर रहा है, उस हाउसेस से रिलेटेड हम कौन सा नग पहने, ये हम सारा विश्लेषण आपको कुंडली कराने पर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपकी यदि राहु की दशा चल रही है वो कैसा फल देगा ये जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो वो अपनी दशा में कैसा फल देगा ये जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।